आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। ये जो आपका क्वेश्चन सेट है, ये आपका सुपर टेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे प्राइमरी सुपर टेट हो, अदर एग्जाम में भी काम देने वाला है। तो हम लोग आज इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट आज देखेंगे और उसके बाद सेकेंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में, 2 वीडियो में करके सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के 3 घटकों में किस एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता। देखिए, अगर हम पर्यावरण के 3 मुख्य घटकों के बारे में करें तो उसमें भौतिक, जैविक और ऊर्जा संगठन के बारे में पढ़ते हैं। जो अजैविक है ये मुख्य घटक में शामिल नहीं है। अजैविक की जब बात आती है तो जैविक अजैविक अलग हो जाता है, लेकिन अगर प्रमुख घटकों की बात करें तो भौतिक, जैविक और ऊर्जा संगठन होता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया है, लिखा है पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों के परस्पर क्रिया से किसकी रचना होती है। जैविक और अजैविक तत्वों की परस्पर क्रिया से किसकी रचना होती है। देखिए, जैविक और अजैविक तत्वों के परस्पर क्रिया से आपके पारिस्थितिकी तंत्र की क्या होती है, रचना होती है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द क्या लिखा है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो अगर हम बात करें पारिस्थितिकी शब्द का तो थे अर्नेस्ट हैकल। कौन थे, अर्नेस्ट हैकल। यानी आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग। देखिए उसमें था क्या, पारिस्थितिकी तंत्र का अगर आए तो हैकल हो जाएगा। अगर आपका आ जाए पारिस्थितिकी तंत्र आ जाए तो उसमें ट्रांसले आते हैं। कौन आते हैं, ट्रांसले, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, लोमड़ी एवं मेढक किस श्रेणी में आते हैं। देखिए 3 उपभोक्ता होता है, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीय उपभोक्ता और एक आपका होता है तृतीय उपभोक्ता। अगर प्राथमिक में जो बात करें जो शाकाहारी जीव आते हैं, और द्वितीयक में जो आते हैं मांसाहारी आते हैं, और तृतीयक में जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। तो अगर हम बात करें कि लोमड़ी और मेढक की, तो लोमड़ी और मेढक जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, इसलिए किस में आएगा, द्वितीयक वाले में आएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, द्वितीयक उपभोक्ता। प्रथम प्राथमिक में आप लोग जानते ही हैं, गाय, हिरण, खरगोश आ जाता है, और जो शेरबाज है वो तो आपका थर्ड वाले में आ जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक या मित्र जीवी जीव जो पोषण पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होता है। इसका आप लोग आंसर बताएंगे, ऑप्शन बी का क्या होगा। अगर ऑप्शन बी का अगर हम बात, ऑप्शन सी का अगर हम बात करें तो सी का होता है जो आपके कवक होते हैं, क्या होते हैं, आखिरी में जो जीव जंतु खत्म हो जाते हैं उनको क्या करते हैं, कवक होता है और बैक्टीरिया होता है। अगर अगर इसमें आपका क्या है, कवक ऑप्शन है। अगर कवक ऑप्शन न रहे, बैक्टीरिया रहे, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो जो पोषण हेतु मित्र का कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, कवक और बैक्टीरिया। जिसमें ऑप्शन कवक दिया है इसलिए कवक सही होगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है। इसका आपका आप लोगों को क्वेश्चन 7 का आंसर बताना है। देखिए, किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियां, जहाँ पर प्रजातियां अधिक से अधिक पाई जाती हैं तो संख्या क्या क्या निकलाती है, जैव विविधता बताती है। क्या बताती है, जैव विविधता। यानी आपका ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका, वैसे क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अधिक होती है एवं ह्रास होने का खतरा भी अधिक होता है, उन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। देखिए उन क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं हॉट स्टॉप, हॉटस्पॉट्स। क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट क्षेत्र, जहाँ पर खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट है, अगर 9 क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो लिखा है जैव विविधता के संबंध में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जैव विविधता के संबंध में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो आएगा
आपका नॉर्मन मायर्स, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है इसमें सही है, जो हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। अगला क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जैव विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है? कौन सा एक कारण इसमें से हो सकता है? देखिए, जलवायु परिवर्तन, ये तो जब जब परिवर्तन होगा तब तब जैव विविधता खतरे में आएगी। स्थानांतरित खतरे से भी होता है, प्राकृतिक आपदा से होता है। ये आपका जो ऑप्शन बी है कंटूर कृषि, इससे आपका क्या होता है, जैव विविधता पर ह्रास का जिम्मेदार नहीं मान सकते। 11 क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन 100 स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत में आता है? 11 का अगर आपको बात करें तो ये हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या है आपका सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 12 वाला, जैव विविधता संरक्षण के संबंध में कौन एक पर स्थानीय संरक्षण उपाय के अंतर्गत आता है? जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में कौन एक पर स्थानीय संरक्षण के उपाय के अंतर्गत आता है? अगर इसका हम लोग बात करें तो वो होता है वनस्पति उद्यान की स्थापना। क्या होता है? वनस्पति उद्यान की स्थापना, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग विश्व संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो इसका गर्लैंड, ये आपका अगर बात करें कि कोई पूछे आपका कि गर्लैंड है कहाँ, तो आप लोग कहाँ बताएंगे? कमेंट करिएगा कि गर्लैंड का आपका जो है वो जगह का नाम क्या है। अगर हम बता भी दें आपको तो गर्लैंड आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यहीं पर IUCN जो आपका है मुख्यालय, ये भी आपका स्विट्जरलैंड के गर्लैंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर रेड डाटा बुक सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? रेड डाटा बुक अगर बात करें सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? देखिए, जो आपका रेड डाटा बुक विलुप्त, संकटपन्न, चाहे दुर्लभ जो अपर्याप्त ज्ञात होती हैं प्रजातियां, उनके लिए रेड डाटा बुक क्या करती है, वो करती है। तो आपका अगर 14 क्वेश्चन का अगर हम आंसर पूछें तो क्या होगा? ये होगा वर्ष 1988। क्या होगा? वर्ष 1988। 15 क्वेश्चन है, वर्ष 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा क्योटो। क्या हो जाएगा? क्योटो सम्मेलन। ये देखिए आपका दिया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम लोग बात किया जाए तो ये शुरू गया था 1973 में। देखिए, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, उसी क्वेश्चन में है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा अगर आपका आए गिर परियोजना, ये आपका 1972 में शुरू हुआ था। अगर हाथी परियोजना है तो 1992 में हुआ था। अगर आपका गैंडा परियोजना है तो 1987 में हुआ था। अगर लाल पांडा आ जाए तो 1996 में हुआ था। अगर हंगुल परियोजना आए तो 1970 में हुआ था। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो 1973 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। 17 है, भारत के किस क्षेत्र में लाल पंडा का संरक्षण हेतु लाल पंडा योजना की शुरुआत की गई है भारत में? तो 17 का अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी सही है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, जहां पर लाल पांडा योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता? किसको रखा जाता? अगर ये मालूम रहेगा तो किसको नहीं रखा जाता इसको आप लोग बता देंगे। तो आपका इसमें ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, रोजोफरोरा। क्या होगा? रोजोफरोरा। कभी भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो पहले आप लोग अपना नोटबुक जो भी होगा एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जितना प्रैक्टिस मन करे कि बुक से करिए, यूट्यूब से करिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन है 19,
किस जानवर को वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है? अगर 19 की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पांडा। क्या हो जाएगा? पांडा को वाइल्ड वाइल्ड वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? 20 नंबर। अगर सबसे बात करें तो आपका ये होगा ओलिव रिडले। इसकी प्रजाति आपका क्या है? बहुत ज़्यादा है ओलिव रिडले की। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं, लिखा निम्नलिखित में किस वन्य जीव अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे का विशेष संरक्षण किया जाता है? 21। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जो काजीरंगा है वहाँ पर एक सींग वाले गैंडा के नाम से मशहूर है। अगर वो आपका याद है तो ऑप्शन बी क्या करेंगे आप लोग? तुरंत मार देंगे। नेक्स्ट है, किस पर्यावरण सम्मेलन के मौके पर जैव विविधता संधि की गई थी? 22 की गई थी आपका रियो सम्मेलन, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, सिमलीपाल जैव मंडल क्षेत्र संबंध किस राज्य से? सिमलीपाल जैव मंडल ये आपका है ओडिशा से। अगला है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बाघ संरक्षण केंद्र स्थित हैं? तो ये आपके हैं, सीधे सीधे याद कर लीजिएगा 50। कितने हैं? 50। अगला है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। अगर हम लोग इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य की बात करें 25, इसका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है। अगर हम बात करें तो भारत का एक ही अभयारण्य है, वो है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा जो है एक सिंग वाला, वो असम में है। अगर मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो भी आपका असम में जाएगा। ठीक है। केबुल लामजाओ पूछे तो वो मणिपुर में होगा। ठीक। एक आता है आपका केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका राजस्थान में है। अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछे तो ये आपका उत्तराखंड में है। और हमसे क्या पूछा है? इंदिरा गांधी वन्य जीव, तो ये आपका अगर इंदिरा गांधी वन्य जीव पूछा है तो ये आपका कहाँ पे होगा? तमिलनाडु। अगला है, नल सरोवर पक्षी उद्यान का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का? नल सरोवर पक्षी 26 किस उद्यान का है? तो ये आपका होगा गुजरात। कहाँ पे होगा? गुजरात, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, तादोवा बाघ संरक्षण स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में? तादोवा 27 ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? अगर हम लोग 28 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? ये आपका किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन में। कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता संबंध पर्यावरणीय संकट से संबंधित था। तो अगर मॉन्ट्रियल समझौता अगर किससे था तो हम लोग अगर देखें तो ये था मॉन्ट्रियल जो था ओजोन, यानी ऑप्शन बी सही है। क्या ना? ऑप्शन बी यानी ओजोन परत के क्षरण या रिक्तीकरण से संबंधित था 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता। ये आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी का फर्स्ट वीडियो था। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 100% गारंटी है कि आपके लगभग 90% के सारे क्वेश्चन इसमें से आपके मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।